में तो आनंद आ गया। बड़े अच्छे समय में आपके नगर में, आपके शहर में, आपके ग्राम में इस कथा का आयोजन हुआ है। कल पुरुषोत्तमी एकादशी है, पुरुषोत्तम मास में कथा चल रही है। आवाज बिल्कुल ना करो भैया भैया। दो धन बड़े भाग्य से मिलते हैं, कौन? दूध और पूत। भागवत बता रही है बहनों, दो धन बड़े भाग्य से मिलते हैं, दूध और पूत। दूध है घर में तो पूत नहीं है, पूत है तो दूध नहीं है। और जिसे घर में दोनों हो, दूध भी हो पूत भी हो, तो समझ लो बड़े बाबा जगजीवन साहब की मेरे घर बड़ी कृपा है, तो मेरे घर दूध भी है और मेरे घर पूत भी है। जय हो, बोलो बड़े बाबा की जय। देखो सभी भैया लोग तो जय बोले, मैया लोग नहीं बोली। ये सिद्ध स्थान है, चारों धामों में पांचवा धाम है, चारों दिशाओं में चारों धाम है। पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर नाथ। ये चारों दिशाओं में चारों धाम है। पांचवा धाम भैया, पांचवा धाम तुम्हारे यहाँ है, पटवा धाम। और किसके बिना सूना लगता है? सनी विप्र ज्ञान बिन, क्षत्रियान बिन, घर संतान बिना। अगर ब्राह्मण में ज्ञान न हो, क्षत्रिय में आन न हो और घर में कोई संतान न हो तो घर कैसा लगेगा? पंछी पंख बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती संख बिना। पंछी के पंख न। मथुरापुरी सदा से यादवों की राजधानी रही है। एक एक शब्द कथा का सुन लो। मथुरा नगर है, गोकुल गांव है, हाँ ठीक है, फल चढ़ाओ फल पाओ। आरैया बहन भगवान कान्हा के जन्मोत्सव में रंभा फल भेंट कर रही है। इसको रंभा फल भी कहा जाता है और इसको कदली फल भी कहा जाता है। बेटा इस फल में सब बूंदा ही बूंदा है, लेकिन गुठली तो है नहीं। अगर जल्दी में छिलके उनके समेत भी इसको खा लो तो भी कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान ने विदुर के घर में जाके केले का छिलके का भी भोग लगाया है। ये फल तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो तो भी चढ़ाया जाता है। फिर से कथा में ध्यान दो। गोकुल गांव है, मथुरा नगर है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। बोलना है तो कुछ और मत बोलो। बोलो श्री राम जन्मभूमि की जय हो, बोलो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। भगवान श्री राम की जन्मभूमि की जयकार लगाया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। मथुरापुरी तो ये बिटिया जब से कथा में आई है, फस 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 फस। लाडो लाडो 11 मुद्राएं भगवान के शिक्षण भेंट कर रही। भगवान कल्याण करें, स्वस्थ रहें। लाडो पढ़े लिखे और बने महान। अच्छा, मथुरापुरी के राजा कौन है? उग्रसेन। जिनकी रानी का नाम है पवन रेखा। कथा को ध्यान से सुनते रहो। ध्यान से जो सुनेगा भगवान की कथा दूर हो जाएगी उसकी सारी व्यथा। महाराज उग्रसेन ही संतान है। संतान का शोक बहुत बड़ा शोक होता है।
खाद्य सामग्री के ढेर लगे, कोई खाने वाला नहीं है। आलीशान महल है लेकिन कोई रहने वाला नहीं है। महाराज उग्रसेन की रानी पवन रेखा तो पतिव्रता है। मासिक धर्म से निवृत्त होके पति की आज्ञा पाके सहेलियों को साथ लेके वन विहार करने जा रही है। ऐसे सघन वन में पवन रेखा पहुंच गई जहां पक्षियों का कलरव हो रहा है। पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। ऐसे सघन वन में रानी पवन रेखा गई विहार करने। जमुना जी यमराज की सगी बहन है, कलकल नाद कर रही है। प्रविध पवन चल रहा है, शीतल मंद सुगंध। ऐसे उद्यान में, ऐसे उपवन में रानी पवन रेखा जब सहेलियों के साथ में पहुंची तो साथ छूट गया। अरे बहनों, ध्रुवमलिक नाम का एक दैत्य आ गया। राक्षस बड़े मायावी होते हैं, माया से वो जो चाहे वो रूप बना सकते हैं। रावण साधु बना था, रावण का मामा मारीच मृगा बन गया था, बना था ना। थोड़ा इधर बच्चों को ध्यान देते रहो तभी तो कथा में आनंद आएगा। आगे ऐसे कार्टून बिठा देते हो तुम लोग रोज। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो कथा में, पूजा में, प्रवचन में शोरगुल नहीं करते, बिल्कुल शांत पूर्वक बैठ के कथा सुनते हैं। अच्छे बच्चे अगर तुम्हें बनना है, दुश्मन मिले तो ऐठना सीखो, कथा भागवत में बैठना सीखो। अब लवनी आदत छोड़ दो। पढ़े लिखे में जीरो है, पढ़े लिखे में जीरो है, खेती करके हीरो है, ये करते लाई लप्पा है, इधर में अंदर के बप्पा है। इन्हें ये नहीं पता हम आए कहाँ है, बैठे कहाँ है। फिर से ध्यान करो, जब सहेलियों का साथ छूट गया पवन रेखा का, राजा उग्रसेन की रानी का, तो दयोग से ध्रुवमलिक नाम का एक दैत्य आया। पवन रेखा के यौवन की छटा को देख करके ये मोहित हुआ। महाराज उग्रसेन का हीरो बना के सती के सतीत्व को डिगा दिया। सुन रही हो बहनों, बंधुओं, सती पवन रेखा के सतीत्व को डिगाया। अब मायके में इतनी बड़ी व्यक्ति हो रही है तो बेटी ससुराल में कैसे रह सकती है। तीनों बहनें की आई है, गंगा, यमुना, सरस्वती। हो गया तीनों का संगम। तीन देवियां जहाँ एक में मिल जाए तो संगम बन जाता है। जो लोग इलाहाबाद गए होंगे उनको तो कथा समझ में आ रही होगी। भक्ति की गंगा, कर्म की जमुना, ब्रह्म विद्या की सरस्वती। पलथे लगा के बैठ जाओ सब लोग तुरंत। और सीधी रीढ़ की हड्डी को मत सीधी करो ना, क्यों पंचर हो रहे हो, सीधे बैठो ऐसे। दादी वहां बैठ जाइए। सती पवन रेखा ने कहा मैं तुझे श्राप दे दूंगी। वही जगह है, वही जगह है, और कहीं नहीं है। मैंने में संतान जान के तुम्हें संतान दिया, आज से तुम्हें रहा अवधान, होगा पुत्र महाबलवान। उसने अपने को बताया
कि त्रेता में तो मेरा नाम था कालनेम। क्या नाम था? तेजी से बोलो ना। अपने को बताया, हे सखी त्रेता में मेरा नाम था कालनेम, हनुमान जी महाराज के द्वारा मैं मारा गया था, अब द्वापर में आके मैं तू मलिक हुआ हूं। इतना कह के चला गया। विधाता की गति बड़ी बलवान होती है। सब दैव पे छोड़ दिया और जब अपने महल में आई, राजा उग्रसेन की रानी कवन देखा। जब महल में आई तो 10वें महीने में एक बच्चे को जन्म दिया है। 9वें महीने में नहीं, 10वें महीने में। और जब बालक का जन्म हुआ तो इतना बड़ा तूफान आया, आकाश में बादल गरजने लगे। तड़पने लगी। इतना बड़ा तूफान आया कि हजारों पेड़ जड़ से उखड़ के कोसों तक उड़ते चले गए। आकाश के तारे टूटने लगे, दिन में अंधेरा छा गया।